हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। ओके, हमारे पाठ 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 4, वाक्य विचार, सिंटैक्स। ओके, सो देखिए, यहाँ दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। ये कौन है? दिस इज आलोक। ओके, ही इज आलोक। आलोक पत्र लिख रहा है। ये देखिए, ये लिख रहा है ना। यस, एंड सी इज अनुराधा। अनुराधा गीत गा रही है। देखिए, ये गीत गा रही है। ओके, एंड नाउ मोर नाच रहा है। ये देखिए, ये मोर नाच रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, ऊपर के सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। यस, राइट, है ना। ये वाक्य जो हैं एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया है। ओके, क्रिया क्या है? ये लिख रहा है ना। ये क्या है? क्रिया है। गा रही है ना, नाच रहा है, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। सभी वाक्य अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण मीन्स ये जो वाक्य दिए हुए, सेंटेंस दिया हुआ है, ये सारे कंप्लीट सेंटेंस है और इनसे सेंस निकल रहा है। क्या सेंस निकल रहा है? जैसे देखिए, आलोक क्या कर रहा है? तो ये आलोक पत्र लिख रहा है। अनुराधा क्या कर रही है? तो अनुराधा गीत गा रही है। मोर नाच रहा है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, उनके अर्थ पूर्ण वाक्य हैं ये। फोर्थ है, प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया गया है। ये शब्दों का जो क्रम है, ये सही तरीके से लिखा है यहाँ पर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं। ओके, किसी भी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं, है ना। किसी भी वाक्य या विचार जब हम लिखते हैं तो उनसे हमें पूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य उससे बनना चाहिए और उसका पूरा सार निकलना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, जैसे आप बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आप क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, कि आप स्कूल जा रहे हैं। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे देखिए, मीरा पुस्तक पढ़ रही है। सो हम बोलेंगे मीरा क्या कर रही है? तो मीरा पुस्तक पढ़ रही है। सो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, पूर्ण वाक्य है और अर्थपूर्ण वाक्य है। देखिए नेक्स्ट, वाक्य के अंग, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट है सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना। जिसके विषय में, जैसे आप यहाँ देखिए, आलोक आलोक पत्र लिख रहा है। तो यह किसके बारे में बोला जा रहा है? कौन पत्र लिख रहा है? आलोक। तो ये आलोक जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पवन आम खाता है। तो यहाँ पर पवन, ओके, पवन क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पवन के बारे में बोला जा रहा है कि पवन आम खाता है। ओके, नेक्स्ट, नीलम अखबार पढ़ रही है। तो ये कौन अखबार पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रही है। ये यदि हम इतना ही लिखेंगे अखबार पढ़ रही, तो कौन अखबार पढ़ रहा है? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ है। फिर यहाँ हम बोलेंगे नीलम। सो नीलम इज अ सब्जेक्ट। ओके, तो नीलम के बारे में बोला जा रहा है कि नीलम अखबार पढ़ रही है। ओके, नाउ कंप्लीट सेंटेंस। सेकंड है प्रेडिकेट, मीन्स विधेय। ओके, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, है ना। उद्देश्य के विषय में कहा जाता है मीन्स, जैसे यहाँ पर देखिए, आपने देखा था यहाँ पवन, तो ये पवन क्या हो गया? सब्जेक्ट, उद्देश्य, और उसके बाद का ये जितना भी वाक्य बचा है, आम खाता है, तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट मीन्स विधेय। जैसे नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, कृष्ण स्कूल जाता है। सो यहाँ पर कृष्ण क्या है? सब्जेक्ट है, एंड स्कूल जाता है, ये क्या है? विधेय, है ना।
उद्देश्य के विषय में यहाँ पर बोला जा रहा। उद्देश्य कौन है? ये कृष्ण मीन सब्जेक्ट है ना। कृष्ण के बारे में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है। नेक्स्ट, मीरा नाचती है, तो कौन नाचती है? मीरा। तो मीरा यहाँ पर सब्जेक्ट है और मीरा क्या कर रही है? तो मीरा नाचती है। तो नाचती है ये क्या हुआ? विधेय। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब यहाँ देखिए हम और समझते हैं इसे। पूर्व पृष्ठ पर लिखे वाक्यों में पवन तथा नीलम उद्देश्य हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। किसी भी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। ओके, पूर्व पृष्ठ के वाक्यों में स्कूल जाता है तथा नाचती है, ये क्या है? विधेय हैं। कर्ता को छोड़कर पूरा वाक्य विधेय होता है। ओके, जिसके बारे में कहा जा रहा है वह क्या है? सब्जेक्ट। और उद्देश्य मीन्स, और उद्देश्य के बारे में जब बोला जाए तो वह क्या कहलाता है? विधेय। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ योर होमवर्क। आप ये वाक्य की परिभाषा याद करेंगे और उसके अंग है ना, उसके पार्ट्स हैं जो, वो आप दोनों को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय।